राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा होगा। और सही बात कही है कि सबकी नज़रों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबके चश्मे का नंबर एक नहीं होता। तो आइए इसी के साथ अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है। ये कहानी एक ऐसी चिड़िया की है जो अपना दाना लेकर चुग करके लाती है, और वो पेड़ के डाल पे जैसे ही बैठती है, वो चिड़िया का जो दाना होता है वो पेड़ की कोटर में जाके फंस जाता है। चिड़िया पेड़ से कहती है कि पेड़, आप हमारा जो दाना है आपके कोटर में फंसा हुआ है, उसे वापस कर दो। चिड़िया पेड़ कहता है, बड़ी आई दाना लेने वाली, चल हट यहाँ से, क्या ही कर लेगी नहीं दूंगा तो। चिड़िया दुखी होती है, वहाँ से उड़ के जाती है और कारपेंटर के पास उससे कहती है, कारपेंटर जी आप इस पेड़ को काट दीजिए, ये मेरा दाना ले लिया है और दे नहीं रहा। कारपेंटर, अब एक दाने के लिए मैं पेड़ काट दूँ, ये नहीं हो सकता। अब उसको और गुस्सा आया, दुखी हुई और राजा के पास गई। राजा से कही, राजा आप उसे जो है सजा दीजिए कारपेंटर को, मेरा दाना पेड़ के कोटर में फंस गया है, वो पेड़ नहीं काट रहा है और मुझे मेरा दाना नहीं मिल रहा है। राजा कहता है, अच्छा अब एक दाने के लिए मैं कारपेंटर को सजा दूँ, चलो यहाँ से। अब वो महावत के पास जाती है, महावत से भी सारी कहानी कहती है और कहती है कि कल राजा को गिरा देना हाथी पर से। कारपेंटर वो महावत कहता है, अच्छा अब तुम्हारे एक दाने के लिए मैं महाराज को गिरा दूँ, चलो उड़ो यहाँ से। वो फिर उस दुखी होती है और हाथी के पास जाती है। हाथी के पास जाके कहती है कि हाथी, मेरा दाना पेड़ के कोटर में फंसा है, मैंने कारपेंटर से कहा, कारपेंटर ने पेड़ नहीं काटा, मैंने उसके क्यों मैं महावत को गिरा दूँ, वो मेरा मालिक है। तो चिड़िया कहती है क्योंकि महावत राजा को नहीं गिरा रहा और राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ जो है मेरा दाना नहीं दे रहा जो उसके कोटर में फंस गया है। तो हाथी कहता है, अच्छा चलो उड़ो यहाँ से, अब तुम्हारे एक दाने के लिए मैं अपने मालिक को गिरा दूँ, मेरा मालिक महाराज को गिरा दे, जाओ यहाँ से चली जाओ। छोटी सी चिड़िया अपनी औकात नहीं देख रही और चली आई है सबसे लड़ाई करने। चिड़िया दुखी होती है और उसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। फिर वो उड़ते हुए चींटी के पास जाती है और चींटी से कहती है, चींटी एक काम करो, कल तुम जो है हाथी की सूंड में घुस जाना और उसको काटना, जिससे हाथी मर जाएगी। तो चिड़िया चींटी पूछती है कि क्यों, क्यों मैं हाथी को बेवजह कि उसके सूंड में घुस के उसको जान से मारूं। तो चिड़िया सारी कहानी उससे भी कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो है राजा सजा नहीं दे रहा है और कारपेंटर पेड़ पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा। चिड़िया चींटी भी हंसती है और कहती है, चलो अपना काम देखो, मैं तुम्हारे छोटे से काम के लिए हाथी के सूंड में क्यों घुसने जाऊँ। तो चिड़िया को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है, अच्छा अब मैं उन लोगों का तो कुछ नहीं कर सकती, पर हाँ बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारा जीवन ही छीन सकती हूँ। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम मेरा काम करती हो या अपने जीवन से हाथ धोती हो। चींटी डर गई। चींटी दौड़ी दौड़ी हाथी के पास जाती है और कहती है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सूंड में घुस जाऊंगी। वैसे ही अगर मैं बाहर रही तो उसे चिड़िया खा, तुम महावत को नहीं गिराओगे तो मैं तुम्हारी सूंड में घुस जाऊंगी। हाथी डर जाता है, कहता है, ना बाबा मेरी सूंड में ना घुसो, मैं महावत को गिरा दूंगा। फिर महावत के पास हाथी जाता है, महावत का नहीं नहीं, मैं महाराज से बात करूँगा। महाराज से महावत बात करता है कि अगर हम लोग आप सज़ा नहीं दिए कारपेंटर को तो हाथी गिरा देगा हम लोग को। महाराज कहते हैं कि कारपेंटर को बुलाओ तो सजा दी जाए। कारपेंटर, महाराज क्षमा करें, जो है मैं पेड़ काट दूंगा और मुझे कृपया कोई दंड ना दें। जब पेड़ को लगता है कि अब कारपेंटर मुझे काट देगा क्योंकि राजा सजा दे देगा कारपेंटर को, तो अब तो निश्चय है कि मुझे काट दिया जाएगा, तो वो बोलता नहीं नहीं मुझे काटो मत, मैं ये दाना चिड़िया को दे देता। तो इसका और पेड़ अपना दाना कोटर से उठाता है और चिड़िया को दे देता है और चिड़िया खुश हो जाती है अपना दाना लेकर के। इस कहानी का सार सिर्फ इतना है कि हमें कभी भी किसी से खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर हमारी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि हम किसी बड़े से लड़ाई कर सकें, तो हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, हमेशा मजबूत रहना चाहिए किसी से भी लड़ने के लिए। अपनी विपरीत परिस्थितियों में हमेशा अवेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए और कभी भी संकट के समय में भी अपना उम्मीद नहीं खोना चाहिए और दिमाग लगा करके कड़ी से कड़ी जोड़ते रहना चाहिए। और दिमाग किसी न किसी एक कड़ी को वहाँ तक जोड़ेगा जहाँ से हमें अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी इससे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो खुद से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए फिर राधे राधे।